हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा एंड जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन का तद्भव शब्द क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन यहां पे देख सकते हैं, डी वाला। नयन का तद्भव शब्द क्या है, इसमें बताइए। तो नयन का जो तद्भव शब्द है इसमें वो हो जाएगा ये वाला, नयन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ता। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का क्या अर्थ है? तो अंटी मारना का जो अर्थ है कम तौलना। क्या होता है? कम तौलना इसका अर्थ होता है अंटी मारना का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है इसमें से? तो छत्तीसगढ़ी जो है आपकी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन में, ये सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। अगला प्रश्न संधि विच्छेद का है कि पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौधन अग। क्या हो जाएगा? पौधन अग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो अर्थ होगा कि व्यर्थ का प्रयत्न करना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? फिफ्टी 57 का क्या होगा? तो वृंदावन लाल वर्मा इसके लेखक हैं, झांसी की रानी की उपन्यास के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा पथिक का प्रवाची है? पथिक का प्रवाची कौन सा होगा? मुसाफिर भी है पथिक का प्रवाची, बटोही भी है, पंथी भी है, यानी कि ये तीनों हैं तो ये सभी हो जाएगा पथिक के प्रवाची। ठीक है। अगला प्रश्न, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट। क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। ठीक है। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत लोरी कहलाता है। अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में कौन सा समास है? 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। अनुकूल में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अनुकूल में जो समास है अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है?
तो इसमें देखिए सत्पुरुष में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है कौन सा, शत हुआ है। क्या हुआ है, सत। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 3 वर्ष उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, काली आंधी के रचयिता कौन हैं? काली आंधी के रचयिता कौन हैं? तो काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? सभी लोग जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो झुंड तो आपका समूहवाचक संज्ञा है, सभा भी है, सेना भी है, यानी कि ये तीनों जो हैं समूहवाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? 3 इसमें सरस्वती के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे शारदा तो है, भारती भी है, वागेश्वरी भी है, इंदिरा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इसमें। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो खरांशु तो है, पतंग भी है, तिमरारी भी है, हिमांशु सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 69 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका देखिए विपरीतार्थक शब्द क्या है कपटी का, वो हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो उदात्त का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा अनुदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विजय का पराजय तो सही है, विरह का मिलन भी सही है, मृदुल का कठोर भी सही है। विवाद का विवादास्पद नहीं होता, निर्विवाद होता है। क्या होता है? निर्विवाद होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? 72 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा स्वेदस। क्या हो जाएगा? स्वेदस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रहरी हो जाएगा उसके लिए। क्या हो जाएगा? एक शब्द प्रहरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखिए कि युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग निर्माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सभी लोगों का सही होगा। घर का न घाट का, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कि कहीं का नहीं रहना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दो टूक बात कहना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा स्पष्ट कह देना। क्या हो जाएगा? स्पष्ट कह देना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना, ये जो होता है मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि बुरी तरह हारना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिवाद करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो है जीवनी है आवारा मसीहा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसमें तो भूतकाल है, इसमें भी भूतकाल, इसमें वह पढ़ने वाला है, ये जो है आपका भूतकाल में नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? चाका या जाका या झाका या काका? तो चाका तो होता है, जाका भी होता है, झाका भी होता है, काका नहीं होता है तालु से उच्चारण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा? इसमें सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए आम जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? 84 का सही जवाब दीजिए क्या होगा? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? ये जो है अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह होता है कौन सा समास? 85 का क्या होगा? तो वह होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है शिष्टमंडल। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। तो इसमें विशेषण आपका जो हो जाएगा पीली और विशेष साड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी प्रशस्त, ये वाला जो है आपका शब्द शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुमने रोटी खाई? ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कर्म कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग है मिठास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है कि संतोष ना होना। क्या होना? संतोष ना होना। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना इस मुहावरे का सही अर्थ है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये जो आपका वाक्य है ये विशेषण प्रयोग की दृष्टि से आपका वाक्य जो है शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ठीक है। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? फारसी भाषा की रचना में हुआ था हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है परिवार। ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रस का क्वेश्चन यहां पे आ गया है कि यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अगर आप लोग रस की क्लास को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इसमें वात्सल रस है। कौन सा रस है? वात्सल रस। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ज्योतिर्मय जो है आपका ये वाला शब्द जो है आपका शुद्ध है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज से टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके अपने अदर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। अगर 30+ स्कोर आज गया होगा तो आप सेफ स्कोर में हैं। थैंक यू।